तो दोस्तों जिगरा का ट्रेलर यहाँ पर आ चुका है। तो क्या घमासान है इसमें, चलिए रिव्यू करते हैं पूरी डिटेल के साथ। और ऐसी कौन सी खिचड़ी पका दी दोनों भाई बहनों ने मिलकर जिसमें जिगरा निकलकर बाहर आ जाता है। तो आलिया भट्ट यहाँ पर सत्या का किरदार कर रही है। बाय द वे आलिया के साथ मैं काम कर चुका हूँ, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। और वेदांग यहाँ पर अंकुर का। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वसंत बाला ने और कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। इस फिल्म का बजट लगभग 35 करोड़ के आसपास है। बेसिकली इस फिल्म में हमें भाई बहन का अटूट प्यार दिखाया गया है। बहन बहुत ही ज्यादा पजेसिव और चिंतित और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव होती है अपने भाई को लेकर। याद है आपको 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सरबजीत। उस फिल्म की कहानी का भी यही प्लॉट था, बस अंतर इतना था कि वह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी। और दोस्तों सरबजीत में भी एक बहन अपने भाई के लिए कितनी ज्यादा चिंतित और प्रोटेक्टिव रहती है यही दिखाया गया था। लेकिन दोनों भाइयों की यहाँ पर जेल अलग अलग है। सरबजीत फिल्म में पाकिस्तान में जेल थी और यहाँ पर आई थिंक हांगकांग या फिर चाइना की कोई जेल है अकॉर्डिंग टू दिस अदालत पिक्चर। Come on, do the like. Let's come to the review. ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सत्या अंकुर से बात कर रही है बहुत ही ज्यादा चिंतित वे में। तो यहाँ पर सत्या अंकुर से पूछती है कि सब ठीक है, तू ठीक है, अगर तेरा ब्लड सैंपल लेंगे तो क्लीन आएगा ना। इसके बाद अंकुर को एक अदालत में दिखाया जाता है। मे बी ये जेल थाईलैंड या जापान या फिर चाइना की हो, आई डोंट नो, बट फिल्म के बाद पता चलेगा। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है फ्लैग को देखकर, लेकिन मिला ही नहीं है सब कोई फ्लैग यार, मुझे तो नहीं मिला, गूगल पे भी नहीं मिला। ओके। और यहाँ पर अंकुर को सजा सुना दी जाती है और फिर वह अपने वकील से पूछता है कि जज ने क्या बोला, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई होती और उसको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर से हमें आलिया का एक पजेसिव रूप दिखाया जाता है। हाथ में होता है चाकू और वह अपना हाथ काटने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही साथ ये पूछती है अगर मैं यहाँ पर अपना हाथ काट लेती हूँ, इंजर्ड हो जाती हूँ, तो क्या मुझे अपने भाई से मिलने दिया जाएगा या नहीं। और सत्या अंकुर की बड़ी बहन होने के नाते ऐसी ही है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। और मैं भी यहाँ पर सत्या एक रेस्टोरेंट में काम करती है या फिर इनका खुद का रेस्टोरेंट है। इसके बाद यहाँ पर सत्या अपने भाई को जेल से आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है और वो नई नई तरकीबें सोचती है कि मैं कैसे न कैसे करके अपने भाई को लेकर आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वे अपनी ट्रेनिंग लेती है कि चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना भाई चाहिए, अंकुर चाहिए। और इसी के साथ बैकग्राउंड में व्हाट अ म्यूजिक, आई गॉट द फायर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सत्या अपने भाई के पास जा रही है प्लेन से। तो प्लेन में किस तरह से वो खाना खा रही है एकदम भुक्कड़ों की तरह। वैसे इतना खाना खाना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वो सोच रही है कि मैं 2-4 दिन का खाना खा लूं, क्या पता मुझे मिला या नहीं मिला। और फिर हमें एक लोकेशन दिखाई जाती है, मे बी ये चाइना और थाईलैंड की हो अकॉर्डिंग टू दिस ड्रैगन। और फाइनली वह उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर कुछ हमें फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं और पुलिस के द्वारा स्मोक फायर किया जाता है। बहुत सारी भीड़ रहती है, आपस में सब भिड़ रहे होते हैं। और इसी के बीच में होती है आलिया भट्ट, जिनके हाथ में एक हैमर होता है और साथ ही साथ में एयर शॉटगन, आई थिंक ये अलग अंदाज की एयर गन है। और फिल्म के अंदर ही हमें पता चलेगा कि ये किस टाइप का हथियार है। और यहाँ पर अंकुर को एक बहुत ही खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर अंकुर को सजा दी जा रही है बाय इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पास ही में आप पावर मशीन देख सकते हो। और जिस तरह से अंकुर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है बार बार, तो मे भी यहाँ पर सत्या ऐसा सोच रही हो, नेगेटिव ख्याल आ रहे हो उसके दिमाग में। और अगर ये सीन हकीकत में हुआ फिल्म के अंदर तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, बहुत ही दर्दनाक सजा होती है ये। और साथ ही साथ ड्रैगन वाला मेला या फिर फेस्टिवल कहो, उसमें भी हमें कुछ फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं और फायर सीन भी दिखाए जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि अंकुर यहाँ पर बेहोश हो चुका है, मे बी टॉर्चर की वजह से या फिर किसी रैंडम फाइट की वजह से, मे बी कैदी आपस में लड़ जाते हैं इसलिए। और फिर आलिया भट्ट किसी तरह से उस बिल्डिंग पर पहुंच जाती है और यहाँ पर ट्रेलर मूव हो जाता है अपने बचपन के दिनों में। और जैसा कि मैंने कहा था, बचपन से ही सत्या अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और फिर ट्रेलर का लास्ट 1 मिनट पूरा इमोशन से भरा हुआ होता है। और फिर एक सीन और दिखाया जाता है एक्शन वाला, जिसमें आलिया भट्ट कबेलू वाले छत से भाग रही है। और फिर यहाँ पर सत्या और अंकुर का जेल के अंदर मीटअप दिखाया जाता है, जिसमें सत्या पूछती है अंकुर से कि कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना तुझे अंदर, कोई क्या परेशान करेगा मुझे, आप जो मेरी दीदी हैं। और फिर इसके साथ लास्ट डायलॉग आता है और इसी के साथ ट्रेलर खत्म हो जाता है। उस लास्ट वाले डायलॉग से आपको टाइटल का अर्थ समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस फिल्म का नाम जिगरा क्यों रखा है। तो लास्ट वाला डायलॉग बहुत ही खतरनाक है। और वैसे देखा जाए तो आलिया भट्ट एक नीपो किड है, लेकिन वो जिस तरह से मेहनत करती है वो डिजर्व करती हैं। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।